दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी जी, राहुल जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं? झूठ, भ्रम और भय विपक्ष की राजनीति का मुख्य आधार बन चुका है। महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं पर बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा का बड़ा बयान। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आज महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था। आपको बता दें कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बिहार बंद का असर देखने को मिला। अब इस पर सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और इसी बीच देखिए, बीजेपी के बड़े नेता है ऋतुराज सिन्हा। इन्होंने कहा है कि झूठ, भ्रम और भय आज विपक्ष की राजनीति का मुख्य आधार बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इंडी गठबंधन द्वारा बिहार बंद पर बयान देते हुए कहा कि झूठ, भ्रम और भय आज विपक्ष की राजनीति का मुख्य आधार बन चुका है। कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन हर चुनाव से पहले जनता को डराने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव में कहा गया था कि यह देश का आखिरी चुनाव होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए 1 साल से ज्यादा हो गया है। संविधान वही है, संसद वही है और भारत का लोकतंत्र मजबूती से कायम है। इतना ही नहीं बल्कि पहली बार 1930 के बाद जातीय जनगणना 2026 में मोदी सरकार ही कराने जा रही है। ऋतुराज सिन्हा ने आगे कहा कि देश जनता है और जब तक मोदी जी है, कोई गरीब और वंचित का अधिकार नहीं छीन सकता है। तो चलिए पहले आप सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का। भ्रम और भय ऑपोजिशन के, महागठबंधन के, इंडी अलायंस के, कांग्रेस के, आरजेडी जैसी पार्टियों के चुनाव लड़ने का टूल किट बनता जा रहा है। हर एक चुनाव से पहले वही ढर्रा। 2024 का चुनाव हम सबको अभी याद है। संविधान निरस्त होने वाला था, देश का आखिरी चुनाव होने वाला था और आरक्षण तो लगभग हटवा ही दिया था इन लोगों ने अपनी कल्पना में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए 12 महीने से अधिक हो गया। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी वही है और सबसे बड़ी बात कि जाति आधारित जनगणना 1930 के बाद पहली बार 2026 में होगी, मोदी सरकार कराएगी। देश को पता है कि जब तक मोदी जी हैं, गरीब और वंचित का अधिकार कोई ले सके ये संभव ही नहीं है। तेजस्वी जी से और राहुल जी से मेरा एक सवाल है, विशेषकर आज के दिन जब राहुल जी पटना आ रहे हैं। सरकारी सूत्रों से और न्यूज रिपोर्ट से ये सामने आया है कि सर्वाधिक नए वोटर बनने का प्रमाण पत्र बनाने का जो कार्रवाई है वो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हो रहा है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी जी, राहुल जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर बनाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं? एक बात आपको चेता दूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रवादी सोच बिहार की जनता के रगों में है, तब तक बिहार को बंगाल तो नहीं बनने देंगे राहुल जी, तेजस्वी जी, ये बात आप स्पष्ट समझ लो। तो देखिए, आज जो विपक्षी गठबंधन द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था, राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं और इसी बीच बीजेपी के बड़े नेता ऋतुराज सिन्हा ने महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।